Morning students, welcome to online classes of CG Public School student. Today I will teach you chapter 6 and the chapter name is The Tiger in the Tunnel. Okay student, today I will explain remain chapter. Okay student, तो मैंने आपको बताया था कि जो बलदेव है, बलदेव रात के टाइम निकलता है अपनी एक्स को लेकर। उसने काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी हैं कि जो टाइगर है वो उस टनल के पास ही ज़्यादातर देखा जाता है और वो टाइगर जो है मैन ईटर है, तो इस वजह से उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तो एक दिन वो इसी तरह से रात के टाइम में जा रहा होता है अपनी कुल्हाड़ी को लेकर, और उसने सोचा भी नहीं था कि आज उसका सामना एक टाइगर के साथ हो जाएगा। बस यही सोचता हुआ जा रहा था कि कहीं वो जो टाइगर के बारे में मैंने सुना है, कहीं वो टाइगर आज मुझे मिल न जाए। चारों तरफ अच्छी तरीके से देखता हुआ चलता जाता है और उसने देखा कि उस दिन ट्रेन आने में कुछ लेट हो रही थी, कुछ देरी हो रही थी ट्रेन को आने में। ट्रेन जैसे डेली टाइम से आ जाती थी, उस दिन कुछ देर से आ रही थी ट्रेन। तो उसने देखा जैसे ही वो टनल के पास पहुंचता है, वहां देखता है कि टनल के नीचे जो है वही टाइगर जिसके बारे में उसने सुना था, उस टनल के नीचे ही खड़ा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देखेंगे। तो जब उसने ये देखा कि टाइगर उसके नीचे खड़ा हुआ है, तो उसने उसको हटाने की कोशिश की, लेकिन टाइगर जो था उसने भी उसको देख लिया। अब क्या है कि स्टूडेंट, जब भी वो जो बलदेव था, बलदेव की जो लैंप थी उसकी रोशनी जो थी वो थोड़ी कम हो गई थी। तो बलदेव उसकी रोशनी को थोड़ा बढ़ाने के लिए नीचे बैठ जाता है और उसकी रोशनी को थोड़ा तेज करता है, तब उसको और अच्छे से टाइगर जो है वो दिखाई दे जाता है। फिर उस टाइगर को जब बलदेव दिखाई दिया तो टाइगर जो है 3 अटैक होते हैं स्टूडेंट, दोनों के बीच में 3 अटैक होते हैं। तो उन्हीं अटैक में क्या होगा देखते हैं, किसको कितनी चोट लगेगी। तो उसके बाद क्या होता है, सबसे पहला अटैक जो है टाइगर बलदेव के ऊपर करता है। बलदेव जो था वो काफ़ी घायल हो जाता है, उसके कंधे पर काफ़ी चोट आ जाती है। और उसके बाद बलदेव जो है वो अपनी कुल्हाड़ी से फिर एक बार उसके टाइगर के ऊपर करता है, जिससे टाइगर को भी चोट आ जाती है। लेकिन स्टूडेंट, आप जानते हो कि जो लॉयन होता है, जो टाइगर होता है, वो काफ़ी ब्रेव होता है। वो किसी भी पर्सन को आराम से शिकार कर सकता है और उसको शिकार करने की आदत भी होती है। वो अपना एकदम झपट के किसी को भी शिकार कर लेता है। लेकिन बलदेव को तो इतनी अच्छे से जो एक्स है उसको चलाना नहीं आता था कि एक टाइगर का शिकार कर ले, एक टाइगर को मार दे। तो इसी वजह से वो बिल्कुल उसके साथ अच्छे से जो है लड़ नहीं पा रहा था, उसको मार नहीं पा रहा था अपनी एक्स के साथ। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था, बार बार वो उस पर वार करता रहा। लेकिन जब आखिरकार क्या हुआ कि जो बलदेव है, बलदेव को ने मार दिया। ओके, इट हैज़ किल्ड द बलदेव। ओके, तो टाइगर ने बलदेव को मार दिया है। उसके बाद टाइगर जो है बिल्कुल टनल के बीचा बीच में ही खड़ा हुआ है और उसे पता नहीं है कि उतनी ही देर में अचानक से जो ट्रेन है उसका टाइम हो जाता है और अचानक से वो जो ट्रेन है वो वहाँ पर आ जाती है। ट्रेन आ जाती है तो क्या होता है, जो टाइगर होता है वो भी कटकर उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। उसके कितने पीसेस हो जाते हैं पता ही नहीं चलता कि उसके कितने पीसेस हो जाते हैं। अब जो ट्रेन में जो ड्राइवर था, ट्रेन का जो ड्राइवर था, उसको लगता है कि ट्रेन के निचले पार्ट में कुछ फंसा हुआ है। तब उसको पता चलता है कि ये तो जो टाइगर का कुछ पार्ट है, जो कि टाइगर उस टनल के नीचे कट चुका है रेल की पटरी पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइगर जो है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो बॉय होता है उसको ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। अगले दिन जब सुबह क्या होता है, ड्राइवर जो है नेक्स्ट स्टेशन पर उतरता है और नीचे उतर कर देखता है कि जो इंजन है वहाँ पर जो टाइगर था उसकी लेग जो है वो वहाँ पर मिलती है और हेड के पीसेस भी मिलते हैं। फिर वो
सरप्राइज हो जाता है अपनी पूरी लाइफ में कि इतना इस जो टाइगर के बारे में इतनी अफवाह फैली हुई थी कि आज ये टाइगर मर चुका है। ओके स्टूडेंट, और सारे में स्टेशन पर एक्साइटमेंट फैल जाती है कि जो टाइगर था अब वो मर चुका है और वो अब कभी वापस नहीं आएगा। और लेकिन जो बच्चा था, कौन बच्चा? बलदेव का बच्चा, वो एक तरफ अपने फादर की बॉडी के पास बैठकर रो रहा होता है। वो काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठा रहता है, अंधेरा हो जाता है और वो बेचारा वहाँ पर रोता रहता है। टेम्बो एंड हिज सिस्टर एंड मदर वर प्लंग्ड इन ग्रीफ फॉर 2 होल डेज। और टेम्बो, उसकी सिस्टर और उसकी मदर, तीनों लोग 2 दिनों तक बहुत बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं, अपने फादर को याद करते हैं, टेम्बो और उसकी सिस्टर। लेकिन जो टेम्बो होता है वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं होता है। वो सोच लेता है कि अब सारे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही उठानी है। और 3 रात गुजरने के बाद वह अपने फादर की तरह एक लाइट लैंप लेकर अकेला उसी जगह पर निकल जाता है और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगता है और अकेला ही खुद से खुद थोड़ा कुछ गाता रहता है। उसको कोई भी डर नहीं लग रहा है क्योंकि उसके फादर ने तो उस टाइगर को मार दिया है और फॉरेस्ट के जो गॉड हैं वो अब खुश हो चुके हैं। इसीलिए वो उस कुल्हाड़ी को, अपने फादर की कुल्हाड़ी को लेकर वहाँ उस जगह पर आ गया है और उसे अपने फादर की तरह उस कुल्हाड़ी का यूज़ करना भी आता है। तो इसलिए स्टूडेंट, हमें कभी भी कठिनाइयों से परेशान नहीं होना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, उनके सामने कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी बहादुरी के साथ उनका सामना करना चाहिए। थैंक यू।